बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, आज इस वीलॉग में हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में सोलर सिस्टम जो लगाए जा रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। गवर्नमेंट ने पहले तो टैक्सेस लगाने का फ़ैसला किया था, इस हवाले से एक ऑर्डर जो था वो कोर्ट का वो भी आया, लेकिन इसके बाद अब IMF ने भी इसमें एंट्री मारी है। लगता है कि सोलर सिस्टम लगाने वालों पर बिजलियां गिराने का मंसूबा तैयार है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे अपने दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट सजाद अज़हर साहब से। सजाद साहब, आप ये बताइए, जो पाकिस्तान में इस वक्त सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है या लोग जो है अपने घरों की छतों पर लगाते हैं कि उनका जो बिजली का बिल है ये ज़ीरो हो जाए। इससे पहले तो कैफ्टियो ने वो ऑर्डर दे दिया, उन्होंने कहा जी कि 18% जो है इसमें सेल्स टैक्स ऐड किया जाएगा। अब इसमें मज़ीद जो है सुना है कि जो IMF है वो इसमें एंट्री मार रही है, तो ये क्या सूरत हाल है? लोग ज़रा आगाह कीजिए इस बारे में, हकीकत क्या है? तो सब एक जो जब हम ये ख़बरें आपने भी पढ़ी, लोगों ने भी पढ़ी हैं कि IMF ये कहता है कि आप जो इनको जो ले रहे हैं बिजली, वो जो है वो 27 रुपए जो यूनिट है उससे कम करके 10 रुपए पे लें, 8 से 10 रुपए पे लें। अच्छा, कभी आपने सुना कि IMF ने ये कहा हो कि आप ये जो अरबों खरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं नाजायज बिजली, इनको पैसे ना दें? कभी आपने सुना? ये तो उन्होंने नहीं बात की, जारी बात है, उस पर तो सारा गवर्नमेंट का भी और उनका सारा निजाम चलता है। अच्छा, अगर कौमी खजाने से पैसे अरबों रुपए की सब्सिडी उन लोगों को दी जा सकती है, प्राइवेट जो IPPs के मालकान हैं उनको दी जा सकती है, उस पे IMF को कोई रौला नहीं है, कोई मसला नहीं है। और वो पाकिस्तान के आम लोग जिन्होंने नीट एंड क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव के तहत भारी इन्वेस्टमेंट की, और वो इन्वेस्टमेंट कितनी है चल साहब? वो इन्वेस्टमेंट है $3.5 अरब। अच्छा, जो पिछले 1.5 साल में हुई है। 1.5 साल में ये मेरे और आप जैसे लोगों ने, कॉमन पाकिस्तानियों लोगों ने की। हालांकि हम पाकिस्तान जो 1-1 अरब डॉलर लेने के लिए IMF की मिन्नतें करता है, ये वो इन्वेस्टमेंट है चल साहब जो लोगों ने, जो ऑन ग्रिड है, जो ऑफ ग्रिड है वो भी इतनी है, वो इससे अलग है ना, वो इससे अलग है। इसका तो मतलब नहीं है ना, इसका मतलब ये कि 5 अरब डॉलर से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के तहत लोगों ने की हुई है। गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगा, और गवर्नमेंट ने इस पे अर्ज किया पहले। हाँ जी, अर्ज किया, हौसला अफजाई की। वही सूरत है जैसे उन्होंने कहा जी पेट्रोल की बजाय आप जो है ना गैस गाड़ियों में डलवाएं, तो उसमें हाँ जी, हाँ ठीक है, नेट मीटरिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई। उस पॉलिसी के तहत लोगों ने जो है वो उसको वेलकम किया और ये एक बड़ा काम किया। अब जो है उसके बाद जो है IMF भी कहता है, उसके बाद आपका जो है वो वफाकी टैक्स मुतसिब भी कहता है जी इन पे भी टैक्स लगाएं। अच्छा, अब वफाकी टैक्स मुतसिब का फैसला सुने। हाँ, उन्होंने क्या फरमाया, ठीक है कि नहीं? आप देखें कि आप सोलर, आपके एक्स्ट्रा सोलर यूनिट्स हैं, वापडा ने आपके पैसे देने हैं, ठीक है कि नहीं? वापडा आप लोगों को दे रहा है 40-50 रुपए, इस वक्त जो आइस्को का आज का रेट है वो 49 रुपए कुछ है। ये 70 रुपए तक टैक्सों समेत जाता है। आपसे वो फिर भी 27 रुपए यूनिट ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं? और अब वो आपसे कहते हैं 27 में महंगी है, हम तो 10 में लेंगे, टैक्स 18% अलग लेंगे। नहीं, ये जो है ना, ये तो नेगोशिएशन उनकी IMF के साथ है। तो IMF ने कहा है कि आप इसका जो टैरिफ है इसको तब्दील करें, आप इसको रिड्यूस करें, कि जो लोग बिजली बनाते हैं अपने, उन्होंने घर की छतों पर ये सोलर सिस्टम लगा रखे हैं, कि उन्होंने कहा जी अगर आप इसको 27 रुपये पर लेते हैं तो आप इसको कम करें, 10 रुपये पर लें। जारी बात है, ये जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया उन लोगों को, उनके लिए बहुत बड़ा धचका है कि जो उनकी बिजली बच जाती है। अब ये देखें, वो उसको फरोख्त आप ये देखें कि मेरे 2-3 ग्रिड्स वाले जो अमला होता है उससे बात हुई। अच्छा। वो कहते हैं जी कि इस वक्त जो आपके सबसे टॉप पे लाहौर है, लाहौर पर ये सोलर है, ऑन ग्रिड है, ओके, ठीक है नहीं? दूसरे नंबर पे फैसलाबाद है और तीसरे पे पिंडी इस्लामाबाद। सही है। यही वो डिस्कोज हैं जिनको पहले मरहले में आप प्राइवेट करने जा रहे हैं। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन का अमल पहले मरहले में लेस्को, फेस्को और एस्को का हो रहा है। इन तीन को वफाकी वजीर जो तवानाई हैं वैस लगारी, उन्होंने भी कह दिया कि हमें साल के एंड तक इनको प्राइवेटाइज कर देंगे। तो जब प्राइवेटाइज कर देंगे तो प्राइवेट ओनर की मर्जी। आप देखें, गवर्नमेंट का देखें कि यही डिस्कोज हैं जो प्रॉफिट में हैं, बाकी सारी लॉस में हैं। अच्छा,
अच्छा, प्राइवेट वाले को आप कर रहे हैं प्राइवेटाइज, और उससे पहले जो नीट एंड क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव के तहत जिन लोगों ने इसमें ऑन ग्रेड जो है वो आपको सपोर्ट दी है, उनका गला भी घोंट रहे हैं। कभी आप IMF के छतरी तले लेते हैं सारा, कभी आप जो वफाकी टैक्स मुतसिब के सारे लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी तौर पे ये IMF का इशू नहीं है, ये वफाकी टैक्स मुतसिब का भी इशू नहीं है। गवर्नमेंट ने चूंकि प्राइवेटाइज करना है इन तीनों को, और इन तीनों पे जो है वो नेट मीटरिंग ज्यादा है, तो वो ये कहते हैं कि जो कंपनी आएगी, जो प्राइवेट लेने आएंगे, वो ये कहेंगे जी इन लोगों का हम तो बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए अब वो इनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, कि इनको जो है वो मैक्सिमम जो है इनका भी गला घोटे। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, जिन लोगों ने ऑफ ग्रेड लगाए हुए उनके लिए भी है वो अभी बड़ी सख्तियां आ रही हैं। उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं जी कि ऑफ ग्रेड जो लगाए हैं कि आप दिन के वक्त तो अपनी बिजली पैदा करते हैं, रात को वापडा की लेते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि जो अगर आपने लेनी है तो आप इस पे जो वापडा की लेन है, ये जो आप लगा रहे सिस्टम पर, आप वो उस पे नहीं लगा सकते अपना ऑफ ग्रेड। उन्होंने कहा जी आप वापडा के थ्रू आए, फिर आप ऑन ग्रेड पे जाएं। अच्छा, उसका तो देखें हेल आ गया ना, उसका तो देखें जो सब लिथियम आयन बैटरी 15 kV की जो पिछले साल आती थी 15 लाख रुपए की, वो इस वक्त 5.5 लाख की मिल रही है मार्केट में। लोग वो 5.5 लाख रुपए और देंगे, आप कहेंगे जी अपनी मीटर तारें संभालें। रिमोट एरियाज में तो बड़ा वो लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त एक ऑप्शन भी है नहीं। आप देखें जो 15 kV की बैटरी है वो कम से कम आपको 48-60 घंटों का बैकअप देगी। ये नहीं 48-60 घंटे आपके पास सूरज नहीं आता, बादल आ जाते हैं, तो उसका बैकअप मौजूद है आपके पूरे घर के लिए। अच्छा, ये सजाद साहब मुझे बताएं कि अब जो लोग, जारी बात है, एक आम सार्फ वो अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाता है कि उसका बिजली का जो बिल है ये 0 आए। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, IMF वाला चक्कर है, 18% जो उस पर सेल्स टैक्स है वो भी उस पर लगाने ज़्यादा, FTO का जो ऑर्डर है, अब पता नहीं उस पर अमल करते हैं या नहीं करते, क्या करती है गवर्नमेंट, सारी बात उनकी नेगोशिएशन तो चल रही होंगी। तो बिजली का बिल जो है अब 0 रहेगा या अब इसमें कोई नहीं साहब, अब तो ये है ना कि अगर ये दोनों चीजें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, FTO का 18% सेल टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाता है, और ये 27 रुपए से आ गया, 27 रुपए से आ गया 10 रुपए पे, तो अब ये समझें कि जिनके बिल 1 लाख रुपए पहले आते थे और सोलर के बाद हो गए 0, तो अब मेरा ये ख्याल है कि उनके बिल 40 से 50 हजार आएंगे महीने। और ये सजाद साहब आपने एक ऐसी बात बता दी है कि गवर्नमेंट जो है, इसका मतलब है कि वो मुस्तकिल मजाज नहीं है हमारे यहाँ पर जो पॉलिसियाँ पाकिस्तान में बनती हैं ये कोई परमानेंट नहीं होती, ये अपनी वो मर्ज़ी के हिसाब से उसमें तब्दीली करते रहते हैं। और ख़ास तौर पर कि जहाँ पर अवाम को दबाना हो उस वहाँ पर तो सारा ये काम करेंगे ना, जाके उनकी जेबों से पैसे निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, और अपनी जो शाह खर्चियाँ उस पर ये कभी वो उस पर नहीं करेंगे। बिल्कुल तो सब आप 100% ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही मसला है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट नाम की तो चीज़ नहीं है। ये जो स्टेट है ना, हमारे जैसी जो स्टेट्स हैं, ये जो है ना, एक समझें कि ये अशराफिया भी नहीं, इनको को बदमुआशिया रन करती है। ठीक है, बदमुआशिया क्या होती है कि उसका नज़दीक सिर्फ अपनी जेबें भरना होती है, अपने पीछे मौजूद कुव्वतों की जेबें भरना होती हैं, इसको कहते हैं बदमुआशिया। अच्छा, ये टर्म, हाँ जी। अच्छा, अशराफिया क्या है? अशराफिया ये है कि वो नाजायज़ पैसा लूटती है, आप एक बड़ी एम्पायर खड़ी करती है, फिर आप पे हुकूमत करती है, वो है अशराफिया। अच्छा, तो ये हम अशराफिया से अगली की स्टेज में है, ये है बदमुआशिया। बदमुआशिया, बदमाश से बदमाशिया, बदमाश नहीं, बदमाशिया। अच्छा, ये जो स्टेटें जब बदमाशिया के लेवल पे आ जाती हैं ना, तो पॉलिटिकल साइंस के एक स्टूडेंट्स होने के नाते, एक तारीख के स्टूडेंट्स होने के नाते, मैं ये कहता हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिर जो आपका जोग्राफिया है ना, वो आपको भुला देता है, वो फिर रीडिफाइन करता है। आप इस वक्त गौर करें तो सर, बलूचिस्तान, PTM, पश्तूनख्वा जो पार्टियां हैं, कौम परस्त जमातें जो हैं, ये अभी
इश्यू नहीं है, लेकिन सिंधियों ने बना दिया है वो पानी की तकसीम वाला। बैम्बू। देखिए ये जो इश्यूज है ना, ये फिर आपका इतने बढ़ जाते हैं कि आपका जो जोग्राफिया है वो रीडिफाइन हो जाता है। चले जी सजाद साहब, ये थैंक यू वेरी मच। वो हमारा बेसिकली जो डिस्कशन थी सोलर पर थी, आज वो इस पे लहदा से करेंगे आपसे गुफ्तगू। ये एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है और टर्म आपने बड़ी ज़बरदस्त दी है गवर्नमेंट को, बदमुआशिया। तो लगता यही है, ये जो गवर्नमेंट है पहले लोगों को अर्ज करती है, बेनिफिट देती है, सब बाग दिखाती है, लोग जब उसमें इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं तो उसके बाद फिर ये होता है कि यहाँ तो FTO का ऑर्डर आ जाता है, या आप सेल्स टैक्स दें, फिर उसमें IMF भी बीच में आती है, गवर्नमेंट हमारी मजबूर हो जाती है। लेकिन वो जो हाथी है IPPs जो है, जहाँ पैसा जाता है और रिवर्स होकर किन की जेबों में जाता है, वो शायद इस बारे में सब जानते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता। सारा जो बोझ है ये आम सारफ पर जो है वो डाला जाता है और अब भी यही होने जा रहा है। तो ये था नाज़रीन आज का वीलॉग जो कि हम सोलर सिस्टम पर कर रहे थे, आपको इस बारे आगाह करना था, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच सजाद साहब। बहुत शुक्रिया साहब।